हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करने वाले अपनी फिजिकल फार्मास्यूटिक्स में नॉन न्यूटोनियन सिस्टम और सूडी प्लास्टिक, डाइलेटेंट प्लास्टिक और थियोटिक्स यहाँ तक पढ़ने वाले हैं कि हमारा नॉन न्यूटोनियन सिस्टम क्या होता है, उसके सूडो प्लास्टिक क्या होता है, डाइलेटेंट प्लास्टिक एंड प्लास्टिक क्या होते हैं। ये तीनों टाइप होते हैं हमारे न्यूटोनियन सिस्टम के। ठीक है, तो आज न्यूटोनियन सिस्टम और उसके टाइप्स पढ़ेंगे। इससे पहले लेक्चर में हम रियोलॉजी के बारे में पढ़ चुके थे, क्या होती है रियोलॉजी, न्यूटोनियन सिस्टम, लॉ ऑफ फ्लो क्या होता है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होता है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है। ठीक है, आज पढ़ेंगे नॉन न्यूटोनियन सिस्टम, सूडो प्लास्टिक, डाइलेटेंट और प्लास्टिक के बारे में। ठीक है, तो नॉन न्यूटोनियन सिस्टम जो इससे पहले लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूँ कि जो हमारे फ्लूइड होते हैं दो टाइप के होते हैं, न्यूटोनियन एंड नॉन न्यूटोनियन। ठीक है, तो जो न्यूटोनियन फ्लो होते हैं न्यूटोनियन लॉ ऑफ फ्लूइड, तो वो कौन से होते हैं जो न्यूटोनियन लॉ को फॉलो करते हैं, या नॉन न्यूटोनियन कौन से होते हैं जो फॉलो नहीं करते। इसमें प्लास्टिक फ्लो और सूडो प्लास्टिक, डाइलेटेंट फ्लो, तीन टाइप्स के आते हैं। तो इसमें जो न्यूटोनियन लॉ ऑफ फ्लो होता है वो क्या होता था कि जितना ज़्यादा शेयर स्ट्रेन लगाएंगे उतना ज़्यादा रेट ऑफ डिफॉर्मेशन होगा, मतलब उसके शेयर स्ट्रेन में उतनी ज़्यादा कमी आएगी या उतना ज़्यादा शेयर स्ट्रेन होगा। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे नॉन न्यूटोनियन फ्लो के बारे में। सो नॉन न्यूटोनियन फ्लो क्या है, जो फॉलो नहीं करते। तो इसमें सबसे पहला आता है प्लास्टिक फ्लो। प्लास्टिक फ्लो मतलब प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगा उसमें। सो दे आर आल्सो दोज फ्लूइड विच इनिशियल स्टेज पे तो क्या होते हैं, वो न्यूटोनियन लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, मतलब नॉन न्यूटोनियन रहते हैं। बट क्या होता है जब उनके चेंज करते हैं उनकी इल्ड वैल्यू में, सो वो न्यूटोनियन लॉ को फॉलो करने लगते हैं। ठीक है, तो इन्हें बिंगम बॉडी भी कहते हैं हम प्लास्टिक फ्लो को। तो बिंगम बॉडीज क्या होता है, मूवमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स अबव द इल्ड वैल्यू, मतलब इल्ड वैल्यू से ज़्यादा जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, हमारा बिंगम बॉडी फॉर्म हो जाती है। ठीक है, या प्लास्टिक फ्लो हो जाता है। ठीक है, तो इसका इस टाइप से कर्व बना हुआ है कि शेयर स्ट्रेच और रेट ऑफ शेयर के बीच में क्या हुआ, पहले क्या था कि यहाँ पे क्या था, धीरे धीरे यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं आ रहे थे इसमें, हैं, मतलब फ्लूइड हमारा किसी को लॉ को फॉलो नहीं कर रहा था। धीरे धीरे ये क्या करने लगा, इसमें यहाँ पे चेंज आया, देन हमारा फ्लूइड क्या हुआ, यहाँ से बिल्कुल सीधा हो गया, मतलब न्यूटोनियन लॉ को फ्लो करने लगा। ये ग्राफ गलत बना हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। देखिए ऐसे नॉन न्यूटोनियन फ्लो क्या होता है, नॉन न्यूटोनियन फ्लो विच डू नॉट फॉलो न्यूटोनियन लॉ ऑफ फ्लो, सो इन विच शेयर स्ट्रेच एंड रेट ऑफ शेयर इज नॉट कांस्टेंट, जैसे विस्कोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, जैसे इमल्सन, जेल, ऑइंटमेंट, ये सब होते हैं हमारे। तो इसके तीन टाइप थे, प्लास्टिक, सूडो प्लास्टिक, डाइलेटेंट। प्लास्टिक फ्लो हम पढ़ रहे थे, तो प्लास्टिक फ्लो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, दो सब्सटेंस मटेरियल विच फॉलो प्लास्टिक फ्लो आर कॉल्ड बिंगम बॉडी कहते हैं। इन दिस क्या होता है फ्लो, व्हेन वी अप्लाई शेयर स्ट्रेच इनिशियली सो नो चेंज इन शेयर स्ट्रेन, मतलब रेट ऑफ शेयर या डिफॉर्मेशन में कोई चेंज नहीं होता, बट अनटिल शेयर स्ट्रेच रीच इस इल्ड वैल्यू तक। इल्ड वैल्यू क्या होती है, द अमाउंट ऑफ शेयर स्ट्रेच आर रिक्वायर्ड टू ब्रेक फ्लॉक्यूल्स, जो ये फ्लॉक्यूल्स बने हुए हैं ना हमारे इसमें, उनको ब्रेक करने के लिए जो रिक्वायर होती है वो हमारी इल्ड वैल्यू होती है। ठीक है, सो आफ्टर द इल्ड वैल्यू दे फॉलो न्यूटोनियन लॉ। ठीक है, तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे ये क्या आता है, मॉलिक्यूल है हमारे, इन पर क्या लगाया हमने, शेयर स्ट्रेच, तो ये इनके क्या हुआ, जो फ्लॉक्यूल थे वो बस ब्रेक हुए हैं, तो ये क्या हुए, इल्ड वैल्यू। यहाँ से क्या होंगे, जो ये बॉन्ड होंगे यहाँ से ब्रेक होने के बाद जब इस पर एक बार और फोर्स लगाएंगे तब क्या होंगे, ये ब्रेक होंगे। पहले क्या था, हमने कम शेयर स्ट्रेच लगाया था तो कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा, बस उसके बॉन्ड अलग हुए। देन उसके बाद हमने क्या किया, उसकी इल्ड वैल्यू से ज़्यादा जब फोर्स लगाते हैं तो वो न्यूटोनियन लॉ को फ्लो करने लगता है। अब इस टाइप से इसका ग्राफ है, वही जो मैंने यहाँ से बताया था, आप यहाँ से भी कह सकते हो कि शेयर स्ट्रेच पहले कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, देन वो हमारा डायरेक्ट फिर हमारे न्यूटोनियन लॉ को फॉलो करने लगा। ठीक है, तो मैथमेटिकली एक्सप्रेस जो अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ क्या था, जो शेयर स्ट्रेच है वो रेट ऑफ शेयर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। ठीक है, तो इसमें क्या था, एफ माइनस एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी। सो एफ क्या है हमारा, जो एक एफ है वो शेयरिंग स्ट्रेच है और दूसरा हमारा इल्ड वैल्यू से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी। सो एफ अपॉन एफ, एफ माइनस एफ इक्वल टू म्यू जी। म्यू जी क्या है हमारा, कांस्टेंट है, म्यू क्या है हमारी बिंगम इक्वेशन है। ठीक है, सो म्यू इक्वल टू एफ माइनस एफ अपॉन जी, सो म्यू इक्वल टू प्लास्टिक विस्कोसिटी। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, प्लास्टिक विस्कोसिटी।
तो इसमें जो कर्व था हमारा ये क्या था, डज नॉट पास थ्रू, ओरिजिन से कोई पास नहीं कर रहा था। इसमें क्या था, जो स्लोप था वो हमारी मोबिलिटी या रेसिप्रोकल था हमारे किसके, प्लास्टिक विस्कोसिटी के। ठीक है, तो ये था हमारा प्लास्टिक विस्कोसिटी। दूसरी हमारी कौन सी, सूडो प्लास्टिक फ्लो। ठीक है, तो सूडो प्लास्टिक फ्लो क्या होता है, सूडो प्लास्टिक फ्लो में क्या होता है कि जो हमारे ये प्लास्टिक फ्लूइड होते हैं, वो प्लास्टिक फ्लो न्यूटोनियन फ्लो होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, जिंक ऑक्साइड, मिनरल ऑयल प्लांट, ये सब हमारे क्या होते हैं, इसको फॉलो करते हैं। और इसका अगर विस्कोसिटी और रेट ऑफ शेयर के बीच में ग्राफ बनाते हैं तो इस टाइप से इसका ग्राफ प्लॉट होता है। ठीक है, विस्कोसिटी जितनी ज़्यादा रेट ऑफ शेयर होता उतनी ज़्यादा कम विस्कोसिटी होगी। ठीक है, तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब इनका मोड ऑफ एक्शन आप समझ चुके हो। क्या होता है जब ये यील्ड वैल्यू को रीच कर जाते हैं तब ये क्या होते हैं, नॉन न्यूटोनियन लॉ को फ्लो करने लगते हैं। ठीक है, अब दूसरे सोडो प्लास्टिक, तो सोडो प्लास्टिक क्या होते हैं, जब हम व्हेन अप्लाई स्ट्रेच कंटिन्यूसली चेंज देयर विस्कोसिटी, जब हम इन पर कंटिन्यूसली स्ट्रेच अप्लाई करते हैं तो वो अपनी विस्कोसिटी में चेंज कर लेते हैं। जैसे गम हो गए, CMC हो गया, जिलेटिन हो गया, ट्रेगाकैंथ, ये सब क्या होते हैं, सूडो प्लास्टिक फ्लो होते हैं। मतलब ये क्या होते हैं, स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, ये न्यूटोनियन लॉ की तरह स्टार्ट तो ओरिजिन से होते हैं बट उसको फॉलो नहीं करते हैं। इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से बनता है, या ऐसे कह सकते हो आप। ठीक है, इस टाइप से इसका ग्राफ बनता है। और ये क्या होते हैं, विस्कोसिटी डज नॉट रिमेन कॉन्स्टेंट इनमें, और जो ग्राफ होता है लीनियर नहीं होता है, और जो विस्कोसिटी होती है वो इन प्रोपोर्शनल होती है हमारे रेट ऑफ शेयर स्ट्रेच के। मतलब अगर इसमें विस्कोसिटी हम बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ शेयर स्ट्रेच घटेगा, और जितना ज़्यादा रेट ऑफ शेयर स्ट्रेच बढ़ाएंगे तो उतना क्या होगा, हमारा विस्कोसिटी घटेगी। तो ये हमारे इन प्रोपोर्शनल होते हैं। और वो इसमें भी ऐसे ही था फर्स्ट सूडो प्लास्टिक में, जितना ज़्यादा हम फोर्स ऑफ वो लगा रहे थे यील्ड वैल्यू, उतनी ज़्यादा क्या हो रही थी, उसकी विस्कोसिटी कम हो रही थी। ठीक है, या शेयर स्ट्रेच कम हो रहा था। ठीक है, तो इनका मैकेनिज्म क्या है, दो मटेरियल विच कंटेन फाइबर या ब्रांच बॉन्ड, ऐसे मटेरियल जो ब्रांच बॉन्ड में होते हैं या फाइबर टाइप से होते हैं। तो ये हमारे फाइबर टाइप से, देन हम इस पर क्या करते हैं, शेयर स्ट्रेच अप्लाई करते हैं, ये ब्रेक हो जाते हैं। तो एट फ्लो पे क्या करते हैं, एट रेस्ट पे क्या होते हैं, ये इनकी विस्कोसिटी कांस्टेंट रहती है, बट जब ये क्या होते हैं, इन पर जब शेयर स्ट्रेच लगाया जाता है तो इसकी विस्कोसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, और दूसरे आते हैं, थर्ड आते हैं लास्ट हमारे डाइलेटेंट फ्लो। डाइलेटेंट फ्लो मतलब जैसे दलदल आपने देखा होगा ना, क्या होता है, अगर हम उसमें अगर फंस गए हैं दलदल में, अगर हम उसमें फोर्स लगाते हैं, इधर उधर हाथ पैर चलाते हैं तो हम नीचे को जाते रहते हैं, तो उससे क्या होती है, उसकी विस्कोसिटी घटती है हैं। और अगर हम कुछ भी ना करें तो उस पर क्या होगी, उसकी विस्कोसिटी सेम रहेगी, और हम ऊपर लेट रहेंगे जब तक कोई आ ना जाए, जब तक बचाने के लिए। तो दलदल मतलब डाइलेटेंट फ्लो मतलब ऐसा जिसमें रेट ऑफ शेयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस ऑफ फ्लो, मतलब विस्कोसिटी के। जितना ज़्यादा हम शेयर स्ट्रेस लगाएंगे उतनी ज़्यादा हमारी उसकी विस्कोसिटी बढ़ेगी। मतलब अगर हम जितने ज़्यादा हाथ पैर चलाएंगे दलदल में तो वो ज़्यादा विस्कोस होगा, देन हम उसमें धंसते जाएंगे। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल है इसका सस्पेंशन। ठीक है, तो इसमें हमारा रेट ऑफ शेयर स्ट्रेंथ इक्वल टू शेयरिंग स्ट्रेस, इस टाइप से कर्व बनता है इसमें, कि इसमें कांस्टेंट जितना ज़्यादा हम रेट ऑफ शेयर लगाएंगे उतना ज़्यादा हमारा शेयरिंग स्ट्रेच होगा, मतलब उतना ज़्यादा चेंज होंगे उसमें। तो विस्कोसिटी इंक्रीज व्हेन अप्लाई शेयर स्ट्रेच। ठीक है, तो ये था हमारा प्लास्टिक फ्लो। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है सूडो प्लास्टिक फ्लो, जिसमें शेयर थिनिंग सिस्टम भी बोलते हैं जिसे। इन दिस फ्लो विस्कोसिटी डिक्रीज व्हेन बी इंक्रीज शेयर स्ट्रेच, सो दी आल्सो चेंज इन शेयर बट डू नॉट लीनियर या कांस्टेंट कर्व नहीं होता इस टाइप से। ठीक है, जैसे इसमें HMC है, CMC है और पॉलीमर्स वगैरह हैं। तो इस टाइप से क्या होता है, जब हम इस पर शेयरिंग स्ट्रेच बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ शेयर क्या होता है, हमारा बढ़ता है। ठीक है, तो पहले शेयरिंग स्ट्रेच कम था, ज़्यादा किया तो हमने रेट ऑफ शेयर भी बढ़ा। तो इसमें जैसे ये हमारी लेयर्स है, जब हमने इस फोर्स लगाया, पॉलीमर की लेयर है, तो ये हमारी वाटर पॉलीमर में टूट जाती है, एक सीधी लीनियर लेयर में आती है। जिस टाइप फोर्स लगाते हैं, मतलब इसमें ऐसा होता है जिस डायरेक्शन में हम स्टैंड लगाते हैं उसी डायरेक्शन में हमारा क्या होता है, मूव होने लगते हैं ये। ठीक है, जैसे हमने इस डायरेक्शन में स्ट्रेच लगाया तो ये क्या होते हैं, हमारे पॉलीमर इस डायरेक्शन में मूव होने लगते हैं या ब्रेक हो जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो शेयर स्ट्रेच होता है वो विस्कोसिटी इस टाइप से कर्व बनता है, बिल्कुल सीधा। ठीक है, शेयर स्ट्रेच और विस्कोसिटी में उसमें हमारा एक फॉर्मूला है FN इक्वल टू म्यू जी, मतलब जो n होता है वो एक्सपोनेंट होता है, मतलब 1 के। ठीक है, नॉट इक्वल टू 1।
और थर्ड है डाइलेटेंट फ्लो। डाइलेटेंट फ्लो दूज फ्लूड इन विच विस्कोसिटी इंक्रीज व्हेन इंक्रीज। वही दलदल वाला सिस्टम बताया मैंने कि क्या होता है जब हम इसमें फ्लूड मतलब शेयर स्ट्रेस लगाते हैं तो क्या होती है, इसकी विस्कोसिटी इंक्रीज होती है। तो द मटेरियल रिटर्न टू स्टेट ऑफ फ्लूइडिटी व्हेन शेयर इज रिमूव। बट ये क्या होते हैं, जब अगर मटेरियल हम इस पे से शेयर स्ट्रेस लगा देते हैं तो अपनी उसी पोजीशन में निकल आते हैं। जैसे हम दलदल में फंस गए हैं तो उसमें कोई फोर्स न लगाएं तो वो अपनी इसी पोजीशन में कुछ नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल है सस्पेंशन विच कंटेन मोर देन 50% डीफ्लोरेटेड पार्टिकल या कॉर्न स्टार्च इन वाटर। ये दो टाइप के होते हैं। जैसे इसमें जैसे कर्व हमारा किस टाइप से, जब हम रेट ऑफ शेयर या शेयरिंग स्ट्रेस बढ़ाते हैं तो उतने ज़्यादा रेट ऑफ शेयर्स हमारा क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। तो यही हमने इसमें क्या था, ये हमारा सेम इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। जैसे ये हमारा क्या हुआ है, यहाँ पे विस्कोसिटी कांस्टेंट है। जब हमने क्या किया, यहाँ पे हमने फोर्स लगाया है शेयर स्ट्रेस तो इसकी विस्कोसिटी बढ़ जाएगी और ज़्यादा विस्कस हो जाएगा ये, ठीक है। पहले क्या थे, नॉर्मल थे ऐसे। देन पार्टिकल बंच अप एंड टुगेदर लार्ज वॉइड। पहले क्या थे, कम वॉइड थे, अब ज़्यादा वॉइड डेवलप हो जाएंगे तो ये सॉलिड की तरह वर्क करने लगते हैं, ठीक है। तो इन पर क्या होता है, ह्यूमन्स कभी कभी चल भी लेते हैं इन लोग, ठीक है। तो इसका विस्कोसिटी कर्व मैं पहले ही बता चुका हूँ कि शेयरिंग स्ट्रेस का इस टाइप से होगा, ठीक है, सीधा। और उसका किस तरफ से था, ऐसे था, ठीक है। तो ये हमारे डाइलेटेंट फ्लो, सूडो प्लास्टिक फ्लो और प्लास्टिक फ्लो के बारे में हमने पढ़ लिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।